start chapter 6 self confidence of supplementary reader part first moral education. Okay, so let's read. If someone asks me to answer in one word how to succeed in life, my answer will be with self confidence. Self confidence means आत्मसम्मान. ठीक है, सॉरी आत्मविश्वास, है ना. तो यदि कोई मनुष्य एक शब्द में ये पूछे कि जीवन को सफल, है ना, लाइफ को सक्सेस और उन्नत बनाने का रास्ता क्या है, तो आंसर होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास. आत्मविश्वास की कमी ही हमारी बहुत सी हार का कारण बनती है. वे सबसे कमजोर हैं जिन्हें अपने आप पर और अपने पावर्स पर बिलीव नहीं है. ठीक है, ऐसे लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई साधन नहीं जिससे मैं ऊंचा और सब प्रकार से बड़े से बड़ा बन सकूं. वो पर्सन जो यही सोचा करता है कि वह ऊंचे हाई पोस्ट के योग्य नहीं, तो भला किस प्रकार उस पोस्ट पर पहुंच सकता है. जो पर्सन यह जानता है कि मैं क्या हूं, वो शीघ्र ही ये जान लेगा कि मुझे क्या होना चाहिए. कहना ना होगा कि मनुष्य जीवन की दिशा बदलने में, डायरेक्शन चेंज करने में सेल्फ कॉन्फिडेंस अद्भुत प्रभाव रखता है. सफलता या सक्सेस घर बैठे बिठाए नहीं मिलती. सक्सेस प्राप्त करने से पहले सक्सेस के लिए मन में दृढ़ विश्वास होना जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. संसार में कोई ऐसा वर्क नहीं जिसे पर्सन या मनुष्य कर नहीं सकता. इसीलिए वर्ल्ड का कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके उपयोग से वो वंचित रह जाए. यदि मन ही मरा हुआ है तो शरीर क्या करेगा. देखिए एक कवि आपसे क्या कहना चाहते हैं. देखिए उनने सही कहा है कि अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, होंगे वे कोई और किनारों पर बैठे, मैं होड़ लगाया करता हूं मझदारों से. मतलब संसार के सभी व्यक्तियों की सक्सेस के मूल में उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सेल्फ कॉन्फिडेंस का ही हाथ रहा है. और किसी ने ठीक ही कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत. अब यहाँ कुछ इंस्पायरिंग इंसिडेंट दिए हुए हैं, है ना, 2 इंस्पायरिंग इंसिडेंट दिए हुए हैं. मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में पढ़ के इसको सुना दे रही हूँ स्टोरी की तरह. ठीक है, तो स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिका की भूमि पर पदार्पण किया, है ना. यात्रा में ही, जर्नी में ही उनकी जेब खाली हो गई थी. तो उस कंट्री के लिए वो अजनबी थे. वहां उनका कोई भी जान पहचान का नहीं था जो उनकी हेल्प कर सकता. तो शिप में एक व्यक्ति के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन हो गए थे. तो वो स्वामी जी के ज्ञान ध्यान की चर्चा किया करता था. तो शिप से उतरते समय उस व्यक्ति ने सामान्य शिष्टाचार के नाते पूछा कि आप कहाँ ठहरेंगे, कृपया मुझे आप अपना एड्रेस दे दें, मैं उस पर आपसे कांटेक्ट करता रहूंगा. तो स्वामी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अमेरिका में मेरा एक ही फ्रेंड है और वह है आप. तो वो व्यक्ति जो था वो बहुत चकित हो गया, है ना. ही वंडर्ड और उनकी ओर देखने लगा. स्वामी जी के सेल्फ कॉन्फिडेंस के सौजन्य से वह प्रभावित हुआ. ठीक है, और मन से ऐसा वो ध्वनित हुआ जैसे वे एक दूसरे को बहुत साल से जानते हो और अच्छे मित्र हो. उसने स्वामी जी का हाथ पकड़ा और साथ ले लिया, अपने घर ले गए. स्वामी जी जब तक अमेरिका में रहे तब तक वो उनकी जो भी नीड्स थी, आवश्यकताएं थी, उनकी वो पूर्ति करता रहा. तो ये उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस का ही रिजल्ट था. सेकंड है कि परीक्षा रिजल्ट सुनाने प्रिंसिपल खड़े हुए. सारे स्टूडेंट के नाम पढ़े जाने लगे. तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और बोला कि मेरा नाम नहीं बोला गया. तो डिसिप्लिनरियन, है ना, जो अनुशासन प्रिय होते हैं. ठीक है, तो डिसिप्लिनरियन प्रिंसिपल ने कहा कि तुम फेल हो गए इसलिए तुम्हारा नाम नहीं लिया. तो उस ईयर वो बालक बड़े लंबे समय तक मलेरिया से पीड़ित रहा था, इसलिए उन्हें ऐसा लगा. तो कहता है ऐसा नहीं हो सकता. बच्चे ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से कहा. तो प्रिंसिपल ने कहा ऐसा ही है. फिर बच्चे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. तो प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं कहता हूं बैठ जाओ, आगे कुछ भी बोले तुम तो जुर्माना होगा तुम्हें, है ना, फाइन देना पड़ेगा. तो बच्चा कहता है कि मैं
फेल नहीं हूं, मैं पास हो गया हूं और मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं 5 रुपए फाइन, 5 रुपीज फाइन। फिर भी जो स्टूडेंट था वो कहता चला गया कि वो फेल नहीं हो सकता। तो प्रिंसिपल फाइन की राशि बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते वो 50 रुपीज तक पहुंच गई। तभी वहां से एक क्लर्क दौड़ा दौड़ा आया और स्टूडेंट को इशारे से समझा दिया। बाद में पता चला कि उस स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा मार्क्स गेन किए थे, क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के आए थे। तो वो स्टूडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो चलें अब यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज भी कर ही लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस? So the answer is the person who knows his capabilities also knows what he should be. Okay, ये है आपका 1 नंबर का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, what difficulty did स्वामी राम तीर्थ face on his visit to America? कौन सी डिफिकल्टी उनने फेस करी? तो स्वामी राम तीर्थ was spent all his money during the America journey. Okay, now third, to whom did Swamiji meet on the ship during the journey? What did he ask Swamiji? So Swamiji meet an American on the ship during the journey. He asked Swamiji, where will you stay? Please give me the address so that I can contact you. ये है आपका आंसर नंबर 3rd। Now question number 4, what was Swamiji's answer to his question? What was the result of Swamiji's answer? So the answer is, Swamiji put his hand on his shoulder and said, I have the only friend in America and it's you. और second question उसी में है कि what was the result of Swamiji answer? So as the result of Swamiji answers, he took Swamiji's hands in his hand, took him to his house. Okay, now question number 5, what did the student ask the principal after he declared the result? How did he react to the principal answer? So the student asked the principal after he declared the result, my name has not been read. और उसी में सेकंड क्वेश्चन है, देखें, how did he react to the principal answer? So the student said again and again, I cannot fail. Okay, now question number 6, why was the boy fined ₹50? So the boy fined ₹50 because the student or boy continued saying that he could not fail. Okay, now next question, who was that boy? How many marks did he get? तो ये है आंसर, देखें, the name of that boy was Rajendra Prasad. He got full marks, 100% मार्क्स मिले थे उसको। ठीक है, now next question, what are the advantages of having self confidence? ये लास्ट क्वेश्चन है। okay, so the answer is, a person who always thinks that he has ability to occupy a higher post can get that post। यहां से आपको नो हटा देना है और यहां से नेवर हटा देना है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर और यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर 7।